हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे मुर्गासन के वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और आए दिन कमेंट्स में आपके कमेंट्स आते रहते हैं कि मैं मुर्गासन का पार्ट 2 वीडियोस बनाऊं। तो मैं आज ये वीडियोस उन सभी लोगों के लिए बना रही हूँ स्पेशली, जिन्होंने मुझे कमेंट कर करके बोला कि मैम आप मुर्गासन पर पार्ट 2 वीडियो बनाओ। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस बात को लेके हैं कि मुर्गासन को किन्हें करना चाहिए और किन्हें नहीं करना चाहिए। क्या मुर्गासन में कान पकड़ना जरूरी होता है? बिना कान पकड़े भी मुर्गासन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मुर्गासन कब करना चाहिए? खा के करना चाहिए, खाली पेट में करना चाहिए? तो आपके इन सारे सवालों का जवाब लेके आई हूँ आज मैं आपको दोनों वेरिएशन करके बताऊंगी कि यौगिक मुर्गासन कैसे करते हैं और जो हम बचपन में स्कूल में मुर्गा बना करते थे वो मुर्गासन कैसे करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं कैसे करना है और क्या करना है, और साथ ही इन दोनों वर्जन के बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ आपको स्कूल वर्जन जिस वर्जन में आप स्कूल में मुर्गा बना करते थे। ये एक बहुत ही एनिशिएंट टेक्निक है जो हमारे याददाश्त को बहुत ही बढ़ा देती है, जिससे हमारा बेली फैट भी कम हो जाता है, हमारे डाइजेशन भी अच्छे हो जाते हैं और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपकी याददाश्त में बहुत ही सुधार आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये स्कूल वर्जन मुर्गासन के लिए हम इस तरह से दोनों पैर के बीच थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करके इस तरह से खड़े हो जाएंगे और फिर घुटने को आगे ले जाते हुए धीरे धीरे से झुकेंगे और हैंड को इस तरह से नीचे ले जाएंगे। धीरे धीरे सामने वेंट करेंगे और इस तरह से जब हम नीचे जाएंगे यानी कि प्रॉपर मुर्गा बन जाएंगे तो हमें 2 से 5 सेकेंड का होल्ड करना है, श्वास को रोक कर रखना है। चलते हैं दूसरे वर्जन की ओर। दूसरे वर्जन यौगिक मुर्गासन कैसे करते हैं। तो यौगिक मुर्गासन करने के लिए भी ठीक इसी तरह से हम दोनों पैरों के बीच थोड़ा डिफरेंस रखेंगे, हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे इस तरह से। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकेंगे बड़े आराम से और अपने एंकल को इस तरह से होल्ड करेंगे और सर को पीछे ले जाएंगे। जब नीचे होल्ड करेंगे तो 2 से 5 सेकेंड होल्ड करना है, यानी कि 2 से 5 सांस को होल्ड करके रखना है। अगर आप रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं रख पाते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, ये ऑटोमेटिकली होने लग जाएगा। अब बात करें बेनिफिट्स की, तो जो फर्स्ट वेरिएशन मैंने बताया उसके अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें आपकी याददाश्त बहुत ही अच्छी हो जाती है, साथ ही आपका डाइजेशन में बहुत सुधार हो जाता है, आपके पैर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, साथ ही आपके जो बैकबोन कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी अच्छी हो जाती है, लचीली हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हाँ, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें मुर्गासन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जी हाँ, उन्हें नहीं करना चाहिए जिनको हार्निया है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी है और हाल ही में अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो आप बिल्कुल मुर्गासन करना आपको अलाउ नहीं है। अब बात करें दूसरे वेरिएशन की, तो दूसरे वेरिएशन के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। दूसरे वेरिएशन अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्लेक्सिबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, आपका जो लेग है वो स्ट्रॉन्ग होता है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है, आपके ब्लड फ्लो अच्छे हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। तो ये दोनों वेरिएशन अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो खत्म हो गए होंगे। और हाँ, मुर्गासन जब भी करें तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप खाली पेट में करें। खाली पेट में नहीं कर सकते, इवनिंग में करना है तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि 3 से 4 घंटे तक आपने कुछ हैवी खाना नहीं खाया हो तभी आप मुर्गासन का प्रैक्टिस करें। और अगर डेली आप मुर्गासन का प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप हफ्ते में 2 से 3 दिन भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप इसे कितनी देर कर सकते हैं, तो इसे आप स्टार्टिंग में 10 से 20 राउंड करें और धीरे धीरे आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं। तो प्रैक्टिस करें और ऐसे अच्छे अमेजिंग वीडियोस के लिए मुझे
फॉलो करें।